तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ। नमस्कार 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 सभी को नमस्कार भाई, नमस्कार 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 नमस्कार। तुम्हारे शहर के मौसम बड़ा सुहाना। भाई वो कैमरा घुमा देना मेरी तरफ यार, वो वाला पार्ट। अरे भाई लाइव हो चुका है। हिल गया होगा पूरा, है ना। 2 सेकंड भाई लोग, हिल गया होगा क्या? हाँ ठीक है। न्यू स्टूडियो, नहीं नहीं ब्रो, स्टूडियो नया नहीं है। उसी स्टूडियो को नया नहीं है मेरे दोस्त, स्टूडियो वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। मेरे लिए तो सोच है, तुम्हारे लिए सोच है। कह रहे क्या बोलना चाह रहे हैं? तुम्हारी सोच ही सोच है ना बेटा। मास्टर फिर कुछ गलत गलत बोल रहा है। जहां सोच वहां शौचालय, कहता रहा हूं मैं तुम्हें। और होगा, अभी तो चीजें और होंगी यार। अभी तो केवल एक, आज सुबह से लग रहे हैं, सुबह 10 बजे से अभी 5 बज गए, 6 बज गई है, अब तक लग रहा है। अब तो पूरा फिनिश नहीं हुआ है, एक जैसा था वैसा का वैसा लगाया है। रूम टूर करवाएंगे करवाएंगे, डोंट वरी। टेस्ट पे पूछ रहा हूं, क्लास टेस्ट का पूछ रहा हूं मैं आपसे। यहां लगाऊं, ये देना मुझे, देना दोनों भाई मेरे को दे दो। 1 सेकंड भाई लोग, 1 सेकंड। वो इसका भी दे दो। तो इसका आपने यहां लगाया, ठीक है। ऊपर वो सही करना है, अभी वायर नीचे लटका हुआ है। क्या हुआ दोस्त? डन। आप आराम से खाना वाना खाओ, है ना, थोड़ा खाना वाना खा लो, है ना, थोड़ा रेस्ट कर लो। हो फाइनली भाई लोग, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे भी। आपको भी लग रहा होगा बहुत, कितना चल के आ रहा हूं तब भी बहुत लार्जर ठीक लग रहा है। ये स्टूडियो थोड़ा और अभी सही होगा, थोड़ा अभी और सही होगा। फॉर्म्स लगे हैं, आवाज बहुत अच्छे से आएंगी आपको, सेकंड साउंड बहुत कम आएंगे। कैसा, पहले आप ये बताओ ये स्टूडियो कैसा लग रहा है आपको? मेरा थोड़ा सा अभी लाइट वाइट सब थोड़ा ठीक। लाइट वाइट का क्या सीन है? रिफ्लेक्शंस बंद हो गए होंगे, देखो एक बार, रिफ्लेक्शंस नहीं आ रहे होंगे, रिफ्लेक्शंस नहीं आ रहे होंगे, एक बार चेक करो। फिर मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, मैं आपको सारी बातें सुनूंगा, सारी बातें डिस्कस करूंगा, उन सारी चीजों पर चर्चाएं भी करूंगा। पहले आप बताओ। आरजे सर रोस्टेड यू, क्या बोल रहे थे? लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, लगता है बेइज्जती की कोशिश कर नहीं पाएंगे हम। राजवंश सर की बेइज्जती ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे। नहीं अच्छा लगा? अच्छा बढ़िया मस्त। अब रिफ्लेक्शंस भी नहीं आ रहे होंगे,
थोड़ा सा गेट आ रहा होगा हल्का सा, वो भी हो जाएगा कल तक। धीरे धीरे कर रहा हूं यार, सब कुछ कर रहा हूं, स्लोली 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 स्लोली। चलो आओ, लेट्स स्टार्ट। क्या रोस्ट मारे हैं हमको? ज्यादा रोस्ट मार रहे हैं क्या? अभी उड़ाएं क्या फिर हम भी? आऊं क्या अपनी वाली पे? चलो बढ़िया है। धीरे धीरे प्यार को, मेरे को कभी समझ नहीं आया इससे, मतलब व्हाट इज द मीन ऑफ दिस। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, मतलब कहां जाओगे, मर जाओगे ना। मतलब क्या, मतलब सॉरी, तुम्हारे से बात करते करते एकदम ये गाना याद आया, तो गाना याद आया तो मैं दिमाग में चला गया। आपको याद होगा वो वाला ब्रिज कोर्स, वहां पर भी एक गाना बच्चा कह रहा था, कौन है बेस्ट, इट्स मी आई गेस। है ये बोल रहे क्या सुने। मेरे को ऐसे ही पता नहीं, मैं जब भी गाना सुनता हूं तो अगर कोई गाना मुझे अजीब लगता है ना, तो मैं थोड़ा सा ऐसे सोचने लगता हूँ क्या कहना चाहता है? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, कुछ भी मतलब है, मर जाओगे उसके बाद, है क्या उसके बाद? है गजब, कमाल के लोग। ना बाजपुरी गाना तो हम ना ही बोल पाएंगे। हाँ? बाजपुरी गाना तो नहीं बोल पाएंगे हम। बाजपुरी में तो फिर अलग ही कहानी हो जाएगी। भोजपुरी में तो ऐसा लगेगा हम हर लाइन का अलग मतलब है। अरे नहीं नहीं यार, मैं कोई ऋतिक सर को रोस्ट नहीं कर रहा हूं भाई। वो तो मेरे को एक्चुअली क्या होता है, आप कोई भी गाना ले आओ मेरे सामने, मेरी एक आदत है, पहले मैं उसको सोचता हूं कि कहना क्या, कवि कहना क्या चाहता है। तो जब वो गाना आया तो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मेरे को ऋतिक सर तो बेचारे, मेरे को बाद में पता लगा कि अच्छा ये गाना ऋतिक सर का है, उन्होंने स्टेज पे बोला था। वो तो मुझे याद था क्योंकि मैं उस दिन स्टेज पे था कोटा वाले शो में। लेकिन बाद में मैंने कहा अच्छा, मैंने वो गाना अच्छा ऋतिक सर का है क्या, मुझे नहीं पता था भाई। मैं तो सिंपल बोलता जा रहा था, कोई भी गाना बोलता मैं तो भाई। आरजे सर, व्हाट आरजे सर, कहा बोल रहे थे रोस्ट? तुमको गाली दे रहे थे, हम सुने उस वॉइस मैसेज में, तुमको फुल गाली दे रहे थे, बीज बो दिए हैं ये तो बिल्कुल ही गधे हैं, ऐसी बातें कर रहे थे। तुमको समझना पड़ा अब तक भी। आरजे सर बातों बातों में तुम्हारी बात लगा गए। और अब तो मैं ऊपर भी नहीं देख रहा हूं ना, अब मेरे को कमेंट ये रहे मेरे सामने, अब मैं ऐसे नहीं देख रहा हूं ना, कहा बोल रहे हैं, अब मैं ऐसे देख रहा हूं बस, जस्ट मेरी आंखों के सामने कमेंट्स है। काजू कतली, काजू कतली बाद में, पहले मुझे लगता है आपने लास्ट क्लास में जितने भी डाउट थे वो सब आपने क्लियर किए, और पिछली क्लास के डाउट सारे के सारे आपके क्लियर हो चुके हैं, और उन्हीं को लेकर चल रहा हूं कि शायद मुझे लगता है कि आपके जितने भी डाउट्स अब तक रहे हैं वो सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अब तक की सारी चीजों को समझ चुके हैं, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा आप इन चीजों को और इजी मानने लगेंगे। चलिए, अब समय आ चुका है क्लास टेस्ट का। जल्दी से मेरे को बताइए क्लास टेस्ट का स्कोर कितने लोगों का क्या रहा, मैं आपके सामने लिख देता हूं। क्लास टेस्ट 1, कितने लोगों के मोर देन इक्वल टू 10 करेक्ट है? मोर देन इक्वल टू 8, मोर देन इक्वल टू 6, मोर देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 3। कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिन लोगों के, अच्छा कितने लोग ये वाले हैं, बस पहले मैं पूछूंगा कितने लोग मोर देन इक्वल टू 10 है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कितने लोग मोर देन इक्वल टू 10 है। किन लोगों के क्लास टेस्ट 1 के अंदर 10 या 10 से ज्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनके 10 या 10 से ज्यादा जो क्वेश्चन हैं वो सही हुए हैं? 10 हुए हों, 11 हुए हों, 12 हुए हों, 13 हुए हों। 13 क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल आइसोमर के थे, पर मैंने हर क्वेश्चन में कोशिश करी है। अगर आप गधों ने एक ऑप्शन भी केवल कायरल सेंटर का सही कर लिया होगा तो आपका सही हुआ होगा। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, आपको शायद नहीं पता है, अगर आपने किसी क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते ही छोड़ दिया तो आपसे बड़ा गधा नहीं है, आपको अपने टीचर पे भरोसा नहीं है।
मैंने उस ज्योमेट्रिकल आइसोबर वाले क्वेश्चन के अंदर भी ये कोशिश करी है कि आप केवल एक ऑप्शन जो सही है कायरल सेंटर वाला उससे भी करेंगे तो सही हो जाएगा। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, अगर आप केवल एक ऑप्शन से करेंगे तो भी सही हो जाएगा। मैंने ऐसे ही ऑप्शन बनाए थे, मैंने ऐसे ही ऑप्शन बनाए थे। वेरी गुड। 58% लोगों के 10 से 10 से ज्यादा सही है। मेरी तरफ से आप लोग, मैं रोहित अग्रवाल आप सभी को दिल से बधाई देता हूं कि आप बहुत सही पाथ पर जा रहे हैं, बहुत सही मेहनत आपने करी है। जो इनके अंदर लाई करते हैं उनको बहुत मेहनत की जरूरत है, और ऐसे हर समय पे हर वीक में आपका एक दो टेस्ट होंगे, हर वीक में मिनिमम 2 टेस्ट होंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हर वीक में मिनिमम 2 क्लास टेस्ट होंगे। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इफ आई एम गोइंग टू टेक द 2 क्लास टेस्ट मिनिमम इन अ वीक। एक हफ्ते में 2 क्लास टेस्ट होंगे। अगला क्लास टेस्ट कल या परसों होगा, मोस्टली परसों होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? सर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 13 में कोई डिस्कस नहीं करूंगा, आपको कोई डिस्कशन मैं नहीं करूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि मैं एक वॉइस नोट छोड़ दूंगा वहीं टेलीग्राम पे ही, हर क्वेश्चन में जिसमें आपके मैक्सिमम डाउट्स हैं उसके ऊपर। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है दोस्त, ठीक है। मजा आ रहा है ना आपको? मजा आना चाहिए। देखो अब आप सोचो आपको किस चीज की कमी है। मैं पढ़ा रहा हूं, क्लास नोट्स में भयानक क्वेश्चन देता हूं आपको, मैं डीपीपी अब दूंगा, मॉड्यूल देना स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना मॉड्यूल भी दूंगा, मॉड्यूल के साथ साथ क्लासेस दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं। अभी तक कट्टर एडवांस और नीट के क्वेश्चन आएंगे जब चैप्टर खत्म होगा। एनसीईआरटी आने वाली है इस वीकेंड पे, आपको हो सकता है एनसीईआरटी 2 पढ़ने को। अब जो जो मैं कर सकता हूं मैं आपको हर चीज कराऊंगा। आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप मेहनत करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं आज कि जेई तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, जेई एडवांस तक की जिम्मेदारी मेरी रही आप लोगों की। ठीक है बेटा, CH4 एक्सप्लेन अब नहीं कर पाऊंगा, 3 क्लासों से लगातार एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर यू। पनिशमेंट दे रहा हूं, पनिशमेंट दे रहा हूं, पनिशमेंट दे रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, पनिशमेंट दे रहा हूं। यहां पर पहला क्लास टेस्ट था तो मैं आपसे कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं दूंगा, आज मैं आपको लिखित पनिशमेंट दूंगा। अपनी अपनी कॉपी का पहला पेज खोल लीजिए। अरे हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, 9 में डाउट है, 11 में डाउट है, 13 में डाउट है। आज मैं एक वॉइस नोट छोड़ दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, ठीक है, रोया मत करो गधे साले। हाँ यहां लिखिएगा, शुरुआत 5 हाजमोला से ही होगी। पिंक कलर वाली जो आती है बेटा, देखा होगा, बच्चे ने डब्बे के डब्बे दिए थे मेरे को, तो वो वाली 5 हाजमोला थोड़ा सा बेटा देख लेना। गरीब आदमी हूं, आज 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता हूं, 1 वक्त की ही खाता हूं। प्लीज प्लीज 5 हाजमोला थोड़ा सा। 10, 15, 25। लिख लो फटाफट से। आज की तारीख, आज तारीख क्या है? 12 की 13 है। कह रहे अनारदाना, चुप रहे। आज तारीख क्या है? 13। 13/6, अपनी अपनी कॉपी में आगे लिख लीजिएगा। 13/6/2025। 25 ये। अब आप जिस कैटेगरी में लाए करते हैं अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्लास टेस्ट 1 का नतीजा तेरा है, आज मास्टर बहुत सारे लेके गया है। तेरा मतलब अगर मान लो इतने बच्चे भी लाए तो 50,000 इंटू 5 भी ले आए, मान लो 1 लाख इंटू 5, 5 लाख कैंडी। 5 लाख में अगर 1 रुपया भी कमा बहुत पैसा होगा। आईफोन फ्री करा लूंगा मैं, आईफोन फ्री कराऊंगा मैं, बहुत पैसा ही पैसा होगा। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। चलिए आइए, दैट इज अ पनिशमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। फटाफट से डिस्कस करते हैं इन सवालों को, फिर हम एक्सपेरिमेंट को एक बार और अच्छा आप एक चीज जानिए, मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं है आपकी क्लास में जो मैंने आपको एक बार पढ़ाई हो। मैंने हर चीज आप लोगों को 2 बार पढ़ाई है।
मैंने हर चीज आप लोगों को 2 बार पढ़ाई है, कोई भी चीज देख लो मिनिमम 2 बार पढ़ाई है। मेरी एक आदत है, पहले आपको समझाता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह आपको फील आएगी बहुत ज्यादा। अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हैं कि मैं तो सर ने पढ़ाया एक बार में मुझे आ गया, तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, नेवर 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 नेवर। ये कौन बोल रहा है एक्सपायरी वाला लाऊंगा? ये कौन बोल रहा है कि मैं एक्सपायरी वाला लाऊंगा? मैं तेरे को एक्सपायरी कर दूंगा बे। कमाल कर रहे हो। हमें क्या तुमको अपने टीचर पे बिल्कुल दया नहीं आती? क्या तुमको नहीं लगता इतना भोला मास्टर, तो तुम्हें इस पर दया करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं लगता तुम्हें? क्या तुम्हें अंदर से 1% वो फील नहीं आती? सीओएस अभी आ रहा हूं, सीओएस आ रहा हूं, सीओएस पढ़ाऊंगा अभी। है राम, कितने बेशरम है, कह रहे नहीं आती। है राम, ऐसा कभी किया है? ऐसा कभी बचपन में हुआ है? स्कूल में मार कर तुम नहीं बोल रहे हो ना, रुको रुको रुको। हाँ, भोला, कह रहे भोला कौन है? मैं अरे मैं क्लोर चलो लेट्स कॉस समझा रहा। अभी 80 क्वेश्चन हों दो, 80 क्वेश्चन में मैं आपको कॉस समझाऊंगा। कॉस वापस अटेम्प्ट करना 1 से 80, फिर डिस्कस करेंगे 1 से 80, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, है ना? कह रहे घोर कलयुग, मास्टर अपने आप को भोला कह रहा है। CH3Cl 3 POS, HCl। अच्छा, आप में से कई लोगों ने कहा कि सर H तो सारे सेम ही हैं, तो आप CH4 में 6 क्यों कह रहे हो? एक ही वो। आप में से कई लोगों का ये डाउट है कि CH4 में आप 6 क्यों बोल रहे हो? आप 3 ही बोलो ना, या एक ही बोलो ना। अरे गधो, मान लो 2 बच्चे जुड़वा हैं, तो ऐसा होगा कि जो एक को खाना खिला तो दूसरे ने अपने आप खा लिया। अरे भाई कह रहे हाँ मास्टर बात तो सही है। अरे गधे, मैं कह रहा हूं कार्बन के पास 4 H है, चारों H अलग अलग है ना, एक जुड़वा है वो एक अलग बात है। मतलब ऐसा थोड़ी कि दो को खाना दिया, 2 को छोड़ दो, है तुम तो सेम ही हो, रैपट पड़े उल्टे हाथ की। जितने लोग हैं चारों को कंसिडर करना पड़ेगा, चारों अलग अलग। हाँ, यू कैन से दे आर इक्विवेलेंट, या आइडेंटिटी मतलब एक जैसी लगती है, इक्विवेलेंट एक जैसी POS है। ये थोड़ी कहोगे कि सेम है सेम। गधे आओ क्या है? और खाओ विद्या कसम। विद्या कसम मैंने नहीं किया मम्मी, मम्मी मैंने विद्या कसम विद्या कसम नहीं है। ये सब विद्या कसम निकल रही है आज। इनको ये भी नहीं पता कि इक्विवेलेंट और सेम क्या होता है। हाँ बात तो सही है। कहते सेम होता है दोनों बराबर हो, इक्विवेलेंट होता है एक जैसी है। एक जैसी नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको बोल रहा हूं कितनी है, तो एक जैसी तो आपको मतलब सेम थोड़ी है वो दोनों। आ जाओ, 3 है, HCl यहां पर 2 होंगी, HH या ClCl। या तो HH को प्लेन में ले लो, ClCl बच जाएगा, या ClCl को प्लेन में लो, HH बच जाएगा। यहां पर भी 3 वापस सेम लाइक दैट, HCl। यहां पर वापस 6, 4C2, 4 में से कोई भी 2 Cl ले लो। सर एम, अबे बावली पूछ, कह रहा सेम और एक जैसे में क्या फर्क है? अरे मेरे गधे आदमी, सेम होता है 2 बराबर, सेम बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इक्विवेलेंट होता है जुड़वा, एक जैसी है। तो तेरे को हर जगह वैलेंटाइन डे का हक डे बनाना जरूरी है क्या? हा? हर जगह ये लोगो, ये वाला Cl और Br को प्लेन में ले लो, क्लोरीन ब्रोमीन को प्लेन में ले लो। जब आप क्लोरीन ब्रोमीन को प्लेन में लोगे तो 2 बचेंगे, F और F दोनों सेम है। एक क्लोरीन ब्रोमीन को प्लेन में ले लो, समझ गए? 45 का 1, हाँ 1। 46 का कितना आ रहा है? यार 46 का कितना आ रहा है?
46 का कितना आ रहा है रे? जीरो, क्योंकि चारों चीजें अलग अलग हैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक कायरल सेंटर जब होगा तो चारों चीजें अलग अलग हैं, तो कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकती? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं जब एक सेंटर कायरल है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी नहीं आ सकती? क्या इस बात से सहमत हो कि जब एक कायरल सेंटर है केवल और चारों मतलब तो कभी पीओएस नहीं आ सकती, बिकॉज चारों चीजें अलग अलग होंगी, और जब चारों चीजें अलग अलग होंगी तो क्या किन्हीं भी दो को प्लेन में दो बचेंगे तो अलग अलग होंगे? कह सकते हो ना? वेरी गुड, जीरो पीओएस। काफी मग एक, हैंडल क्या अबाउट विथ मॉम एक, विथ डैड जीरो, वही वाली बात है। काटोगे तो डी की इमेज डी, डी उल्टा होना चाहिए। स्पेयर, अरे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, स्फेयर, जल्दी बोलो। स्लाइस, किसमें किसमें स्लाइस, किसमें? इसमें बेटा, इसमें स्लाइस आ ही नहीं सकती। स्लाइस क्या होता है? दो ही आएंगे, टेट्राहेड्रल में स्लाइस कैसे लाओगे जब तक कि दो जो बच रहे हैं उसे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इज द करेक्ट आंसर। CS3 कितना है? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो, डिस्कस करेंगे 80 तक अभी, फिर आगे पढ़ाऊंगा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे। 2 लेक्चर हो रहे हैं हमारे ऑप्टिकल के, इसके बाद मतलब ये वीक हमारा पूरा ऑप्टिकल चलेगा, बस फिर चालू होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन टेंशन ना लो भाई तेरा, यो हाँ बोलो। 4, यार ये अच्छा सवाल है यार, शिट मैंने तुमको क्यों दे दिया ये। नो आएगा यार, दो मतलब ऐसे दो आएगी। क्या मैं कह सकता हूं H कार्बन कार्बन H, 4 एटम प्लेन में आएंगे ऐसे वाले, 2H बचेंगे, 2H बचेंगे, सेम होने चाहिए। क्या इस बात से सहमत हो? ऐसे आप अलग अलग केस बना सकते हो, इसका एक, इसका एक, इसके इस H के कॉरेस्पोंड, इसको ऐसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से ऐसे सोचो, इस H के कॉरेस्पॉन्डिंग ये H ले लो या ये H ले लो या ये H ले लो, सिमेट्री आनी आनी है। फिर इस H के अकॉर्डिंग ये या ये, फिर इस H के अकॉर्डिंग ये या नो, एक तरह से 3x3 कर दिया, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से बात कर 9 कर दिया। कोई बात नहीं, इसमें जितना आंसर आपका आया सब सही, जितना आंसर आपका आया सब सही है। 9 कैन बी आंसर, 9 इज द आंसर। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कराया मैंने 3x3, यहां का कोई भी एक H, समझ गए? 3C1 इंटू 3C1, समझ गए बात को? समझ गए? ऐसा वाला 3 फैक्टोरियल इंटू 3, मतलब सॉरी 3x3, कोई बात नहीं। 10 क्यों बोल रहे हो? 10 क्यों बोल रहे हो? हाँ 10 ये वाली, सॉरी, राम 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 राम, 10 ये वाली भी आएगी 10, सही है, एक मिडल वाली, बीच वाली, वाह 10, वेरी गुड। आऊंगा उसके, इसके ऊपर भी आऊंगा, 10 इज करेक्ट आंसर। ये वाले में क्या मैं कह सकता हूं 0? अच्छा, आपने इतना इंस्टेंटेनियस कैसे आंसर दिया सर? हाउ यू आर सेइंग 0 सो फास्ट? आपने अब इतना जल्दी 0 आंसर कैसे दे दिया? कोई मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में कि मैंने इतना जल्दी 0 कैसे बोल दिया कि 0 विल बी द आंसर? कोई मुझे बताएगा? अभी आऊंगा बेटा इस वाले मीथेन के अलग अलग कंफर्मेशन में अलग अलग पीओएस आएंगे, इन चीजों पे बात करेंगे। हाँ वेरी गुड, क्योंकि यहां पर कायरल सेंटर मौजूद है, चारों चीजें अलग अलग हैं, CH3 अलग, Cl अलग, इथाइल अलग, चारों चीजें अलग अलग हैं, तो कुछ भी कर लो सिमेट्री ला ही नहीं पाओगे, कुछ भी कर लो सिमेट्री ला ही नहीं पाओगे, पीओएस ला नहीं पाओगे, क्योंकि चारों चीजें अलग अलग हैं। किन्हीं भी दो को, मान लो आपने Cl और H को प्लेन में लिया तो मिथाइल इथाइल बचेंगे, दोनों अलग अलग हैं। आपने Cl इथाइल को प्लेन में लिया तो H और CH3 बचेंगे। किन्हीं भी दो को ले लो, आपका आंसर हमेशा 0 ही आना है। वेरी वेरी गुड, एक कायरल सेंटर है, कभी सिमेट्री नहीं आ सकती, कभी भी, नो नेवर, ना पॉस ना कॉस,
कभी भी नहीं आ सकती विद वन कलर सेंटर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। ये बताइए 53 क्या मैं कह सकता हूं दो आया होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। सर फील कराओ ना एक बार, आप तो फील कराते हुए सर। ये रिंग दिखा, ये रिंग, सीएल ऊपर सीएल ऊपर, ऐसे काटा, सीएल के अलोंग, सीएल एच कार्बन, सीएल एच कार्बन कट गया, एक बीच वाला ऐसे, तो सीएल की इमेज सीएल बराबर 2। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आई हो। इस वाले में ये वाली नहीं आएगी बिकॉज एक ऊपर एक नीचे, ये वाली आ जाएगी। तो ये वाली कैसे आई कि 4 की रिंग, सीएल ऊपर एच नीचे, सीएल नीचे एच ऊपर, ठीक है, ऐसे काटा, आधा सीएल इधर आधा सीएल इधर, आधा एच इधर आधा एच इधर। कोई ऐसा तो अब नहीं बचा जो कह रहा है कि सर सी और एल अलग अलग कटेंगे। फिर मैं तुमसे फिर वही बात कहूंगा, समझते मेरी बात को। एक ये वाला बेटा ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। सर मेरे को समझ ये क्यों नहीं है, देखो ना इसका इमेज तो ये है, इसका इमेज तो ये है, पर क्या इसका इमेज ये है क्या? नहीं, सब कुछ होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। हाँ एक है ये वाली जो ऑड है, इसको काट दिया, तो ये दोनों सेम है। इस वाले में, इस वाले में, अरे बाप रे, 1 2 3। सर आप इन सब में स्लाइस क्यों नहीं काट रहे हो? स्लाइस क्यों नहीं काट रहे हो? तुम सोचो ना, ये 4 की रिंग, ऊपर सीएल नीचे एच, ऊपर सीएल नीचे एच, स्लाइस काटूंगा, रिंग काट दूंगा, फील करो ना, रिंग काट दूंगा, ऊपर बचेगा सीएल, नीचे बचेगा एच, ऊपर बचेगा सीएल, नीचे बचेगा एच, सब अलग अलग है। 4 9 कैसे आ रही है बावली पूछ? 5 स्लाइस आई तेरी, एक आ जाओ। ये वाले में बेटा ऐसे नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी, ऐसे वाली आएगी और एक ऐसे वाली आएगी, ये दोनों सेम है, इधर ये दोनों सेम है। 2 भाई ट्राई करो, और जो गलतियां हो रही है उसमें मार्क करो। अगले इस संडे को जब फ्री बैठोगे ना तो गली के कुत्ते मत मारना है, दूर 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 है, दूर दूर मत करना, वहां बैठ के नोट्स खोलना, जो सवाल गलत हुए हैं उनको वापस सॉल्व करना। धीरे धीरे आफ्टर ए टाइम सीख जाओगे, ये समझने लग जाओगे कि यार एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। समझे? हाँ ये वाला एक, ये वाली नहीं है, मेरे को कसम से आंसर याद नहीं है, भगवान कसम। ये वाला अलग अलग है, ये वाला अलग अलग है, एक ये वाला, ये बीच वाली एक, देख रहे ले हो, ये वाला एक। इस वाले में 61 में, 61 में, और तुम 3 ले आओ तो पता नहीं कौन सी 3 ले आओगे। 61 में क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो। जीरो, जीरो इज द करेक्ट आंसर। जीलो कह रहा, जीलो, जीलो इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि सर ऐसे काटोगे, सर ऐसे काटो ना, ऐसे काटोगे तो सीएल के अपोजिट कुछ नहीं है। 0 62 बताओ रे, 62 62 1 2 3। कमेंट बॉक्स में कोई बताएगा स्लाइस क्यों नहीं है? शट काट दो, स्लाइस क्यों नहीं है? 3 स्लाइस क्यों नहीं है? कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा स्लाइस क्यों नहीं है? 3 स्लाइस क्यों नहीं? बढ़िया आंसर है। ये वाले में एक केवल ये वाली, क्योंकि ये काटेंगे तो ये कट जाएगा आधा आधा, ये दोनों सेम है, इनको लूंगा तो ये अलग अलग है। वेरी गुड, स्लाइस लेनी है, बहुत बढ़िया। CH3 और H है सर, ऊपर CH3 नीचे H, ऊपर CH3 नीचे H,
तो आप ये ट्राइंगल ट्राइंगल CH3 ऊपर H नीचे, CH3 ऊपर H नीचे, CH3 ऊपर H नीचे, स्लाइस काटोगे तो नहीं आएगा। समझ गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। ये बताओ, टा 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 दू, ट्राई करो। चलो इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में, मतलब इसका आंसर x है, इसका y है, तो x को y बताओ। बताइए, चलिए बताइए, फिर चलेंगे आगे, फिर अगले पेज पर। 2 2 2,2 2 2 0 1। अबे क्या बावली पूछ, एक आंसर बोलो ना रे। अच्छा 0 2, ओके, इसमें 2 बोल रहे थे, अच्छा इसका 2 बोल रहे थे, 0 2। लेट से, मुझे याद नहीं है, ऐसे नहीं आएगी, मैं भी आपके साथ सोल्व कर रहा हूं यार, ऐसे आएगी। और आप चेक कर लेना, मैं आप लोगों को AIR बैचेस से ज्यादा पढ़ा रहा हूं, ये वादा कर रहा हूं मैं आपसे। दिस टाइम लक्ष्य JEE 2026 मैं आप लोगों को AIR लास्ट ईयर के जितने बैचेस हैं उससे ज्यादा पढ़ाने वाला हूं, दैट इज माई प्रॉमिस। ये नहीं, ये नहीं, ये ऊपर नीचे है नहीं, ये ऊपर नीचे है, कुछ नहीं है, 0। बढ़िया बढ़िया। ये वाले में बेटा 2 आ रही है क्या? हाँ हाँ, आ गई आ गई आ गई, ये वाली, ये वाली, वेरी गुड। बताओ, पहले 3 का आंसर बताओ, पहले 3 का आंसर बताओ जल्दी से, पहले पहले 3 का आंसर बताओ। अब टीवी सामने हो गया, अच्छा लग रहा है, यूं ऐसा नहीं करना पड़ रहा। बताओ, पहले 3 का आंसर बताओ। वन वन वन, अरे भाई साहब, लेट्स चेक, मुझे याद नहीं है भाई। हाँ, ये वाली। क्यों सर, आप इतना जल्दी कैसे पहचाने? मैं देखता हूं कि काटने के बाद दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, दोनों सेम है, ऐसे क्यों नहीं है, ऊपर नीचे सेम नहीं हो? अच्छा 1, इस वाली में, अरे 1, वेरी गुड। CL क्या स्लाइस आएगी नहीं, ऐसे काटूंगा तो इधर BR और CL है एक, वेरी गुड। 1,1 इज अ करेक्ट आंसर, 1 1 इज अ करेक्ट आंसर। चलो 0 आया, आई डोंट नो व्हाई यू आर सेइंग 0, व्हाई यू आर सेइंग 0 बेटा। कोई बात नहीं, जो तुम्हारा मान लो तुम्हारा 0 आया इसके अंदर, इसको मार्क कर लेना कि भैया मेरे से ये सवाल गलत हुआ है, मुझे जब अगला जब मैं रिवाइज करूंगा तो सवाल को सॉल्व करना है अच्छे से। 70 71 का आंसर बताइए जल्दी से, 70 71 का आंसर बताइए। 0 1 0 1 लिख रहे हैं भाई लोग, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। ऐसे नहीं, अलग अलग है, ऐसे अलग अलग है, ऐसे स्लाइस आएगी नहीं, 0। इस वाले में दोनों सेम है, ये समझ गए भाई? करेक्ट है। चलिए 72 73 74 तीनों का आंसर बताइए। अच्छा, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि मास्टर ने 72 से लेकर 79 तक एक तरह से तुम सबके आइसोमर बनाए हैं? क्या तुम ये हक से, जैसे रावण के 10 मुंह थे, रावण 10 मुखी था, क्या मैं कह सकता हूं तुम्हारे 8 मुंह तो मिनिमम दिख रहे तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 तुमने बनाए भी थे। ये लिंडेन है, कौन है ये? लिंडेन। कौन है ये? लिंडेन, यही तो है लिंडेन। C6H6Cl6 उर्फ गैमेक्जीन। गैमेक्जीन, क्या तुम अपने अपने आइसोमर बना पाए? क्या तुमने अपने अपने को अपने चेहरों को देख पा रहे हो कि हाँ अच्छा तुम समझ में आया किसी को?
कह रहे मास्टर बेइज्जती क्यों कर रहे हो? अरे मतलब ठीक है यार, यही लिंडेन है। इसमें कितनी आई? 6 आई, 6 6 आ रही, 6, हाँ सही बात। 1 2 3 4 5 6, 6 इज द करेक्ट आंसर। 6 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी गुड। सर स्लाइस क्यों रही है? स्लाइस, सीएल ऊपर एच नीचे, सीएल ऊपर एच नीचे, ये 6 की रिंग, सीएल ऊपर एच नीचे, सीएल ऊपर एच नीचे, सीएल ऊपर। स्लाइस काटोगे, सीएल ऊपर एच नीचे, नहीं फील करो ना, रटोगे तो रट लो भाई, तुम्हारी इच्छा। 1, इसमें 0 क्यों बोल रहे बे? 0 क्यों बोला? नहीं दिखा तुमको? ऐसे ऐसे, ये रहा देखो। मालिक माफ कर दो, गलती हो गई, मेरे मुंह से नहीं। देखो, सीएल नीचे, सीएल नीचे, सीएल ऊपर, सीएल ऊपर, सीएल ऊपर, सीएल ऊपर। 0 क्यों बोल रहे थे? कई लोग 610 बोल रहे थे, 611 भी बोल रहे कुछ लोगों ने, पर कई लोगों ने इसका आंसर 0 भी दिया। समझे बात को बेटा? कोई बात नहीं, भूल जाते हम कई बार। इस एक पीओएस में मैक्सिमम एटम कितने आएंगे बोलो रे? मैक्सिमम एटम इन प्लेन कितने आ रहे दोस्त? मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन कितने आ रहे दोस्त? कोई बात नहीं, मुझे सॉरी ना बोलो रे, मुझे सॉरी ना बोलो। तुम अपना बस प्रैक्टिस करो, दिमाग रखो बस। मुझे सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए क्लास में, बस 0 0 इज द करेक्ट। जब ऐसे काट रहे हो तो कोई एटम आ ही नहीं रहा सर, केवल ये वाली बॉन्ड आधी कट रही है, ये वाली बॉन्ड आधी कट रही है, एटम तो कोई भी नहीं आ रहा। मैक्सिमम एटम इक्वल टू 0। आप पता, ये ऑनलाइन के अंदर मैं ही निकलवाया करता था मैक्सिमम एटम कितने आएंगे, नंबर ऑफ पीओएस। धीरे धीरे आप सबने चालू किया, बट दैट इज अ गुड पार्ट कि चलो अच्छा है, बच्चों का भला होगा। लेकिन एक्चुअली मैक्सिमम क्यों क्यों अब आपको नहीं लग रहा कि मैक्सिमम एटम निकालने से, मैं 2021 जब प्रयास पढ़ाया तो वहां से चालू कर चुका हूं ये, तो उससे पता क्या होता है कि ये ना आदमी का एप्टीट्यूड डेवलप होता है, आदमी कंपाउंड को फिल करने की कोशिश करता है। 75 से 77 जल्दी बताइए, 75 से 77 जल्दी बताइए। सर कॉस बता दो, आ रहा हूं, क्या टेंशन लेते हो, बता रहा हूं। जस्ट जैसे 80 खत्म हुए उस कॉस पे आ रहा हूं, जैसे 80 खत्म होंगे फिर कॉस पे आऊंगा। कल आपको एओएस पढ़ाऊंगा, फिर आपको डब्ल्यूएस पढ़ाऊंगा। आप कह रहे हो डब्ल्यूएस कब आएगा? नहीं आएगा, अगली इस एक एक क्लासों में एक पढ़ाऊंगा। 211, 201, 212, अलग अलग आंसर आ रहे हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा, मन को बुरा लग रहा है। ये अच्छा है, कम से कम 2 से शुरू हो रहा है। जस्ट यस 2 मुझे दिख गया। 2 दिख गया मेरे को। 1 ये अलग, ये अलग, ये डैश डैश वेज वेज सीएल 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 आधे कट गए। और तो कोई नहीं आ रहा ना ये वाला? नहीं, लास्ट वाले में आधे लोगों ने गलती कर रखी, क्या हुआ? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है क्या? मेरा तो एक आ रहा है, ये वाला तो आ रहा है मेरे को। 0 तो नहीं आ रहा, ये तो आ रहा है मेरे को। ये कट गए, ये सेम, ये सेम, और ये तो आधे कट गए। और कौन सा आ रहा है? ये लूंगा तो ये दोनों सेम है, पर ये अलग अलग है। ऐसे लूंगा तो भी गलत है, ऐसे लूंगा तो भी अलग अलग है, ऐसे लूंगा तो भी अलग अलग है। कहीं नहीं आ रहा, बस ये एक ही आएगा। सेवेंटी 79, इन दोनों का आंसर बताओ। जिन लोगों को गलत हुआ ना, मार्क करना बेटा, डरना मत। जिंदगी में कभी, मैं कह रहा हूं ना, वो जावेद अख्तर साहब की लाइन है ना, मतलब आप समझना मेरी बात को। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, मतलब हम सीखेंगे, हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम ये ट्राई करेंगे हमसे कहां गलती हुई, फाइंड करके आगे बढ़ेंगे यार, उसमें क्या है? 03, पता नहीं, हाँ इसका 0, ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है। 20 से काट रहा हूं तो ये सेम है, ये सेम है, पर ये सेम नहीं है। ये वाले में 1
2 3 बस 03, ठीक है। 80 में आप लोगों ने गलती करी होगी। 80 में कितने लोगों ने ऐसे काटा? काटा काटा। ये एच की इमेज यहां आएगी क्या? ये एच इतनी डिस्टेंस पे है, इतनी यहां आना चाहिए एच। कई लोगों ने ये वाला प्लेन काटा होगा। 4 आया ना, 4 आया मुझे पता है। 3 आएगा, 3 आएगा, 3 कैसे? 1 बीच से, 2 बीच से, और स्लाइस। कैसे स्लाइस? क्योंकि sp2 कार्बन है, प्लेन में है, sp2 कार्बन है, प्लेन में है। H कार्बन, कार्बन HH डबल बॉन्ड, कार्बन HH, स्लाइस काटा। 5 कैसे आया बेटा? 5 वो आया क्या? अच्छा, इसमें चाहो तो लिख लो ना, ऐसे लिख लिया करो, डरते क्यों? 2 प्लस स्लाइस, ऐसे लिखा करो ना। समझ गए भाई? समझ गए? बढ़िया। अभी 80 हुए, 80 बाकी है अगले। वो कब आएंगे? आगे आएंगे काल रात्रि के नाम पर। थोड़ा एडवांस लेवल का कराऊंगा उसके अंदर धीरे धीरे। चलिए अब सिखा देता हूं सेंटर ऑफ सिमेट्री। डेफिनेशन तो मैंने आपको लिखा रखी थी, COS, कॉस। ध्यान से सुनिएगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री में नंबर नहीं आ सकता। सेंटर ऑफ सिमेट्री उर्फ एक कंपाउंड में सेंटर के अबाउट सिमेट्री है या नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछे कितनी है, तो बोले यार या तो सेंटर होगा, एक सेंटर के अबाउट या तो सिमेट्री होगी या नहीं होगी। ऐसे नहीं कर सकते ना कि नंबर 5 सेंटर है, 10 सेंटर है। सेंटर तो पूरी बॉडी का एक होगा। कोई बात नहीं यार, 77, 78 कोई दिक्कत नहीं मेरे को। 80 में से अगर आप 50 से ऊपर सही कर पा रहे हैं तो मेरी तरफ से सैल्यूट है। पहली बार जिंदगी में ऐसा काम कर रहे हैं और इस लेवल पे बिना रटे कंपाउंड को फील किए काम कर रहे हो, देख पा रहे हो कंपाउंड को। ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम कंपाउंड को अपनी खुली आंखों से देख पा रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे दोस्त। तुम ये क्यों सोचते हो कि नहीं हो रहा या हो रहा है? हाँ, कल वाले होमवर्क पे आ रहा हूं, यही ना, ये ना, ये आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं यार, आ रहा हूं, रुको तो सही। पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ा दूं, फिर एक्सपेरिमेंट वापस बता के फिर उसके एडवांस लेवल पे चलेंगे। एक्सपेरिमेंट की कुछ बातों को समझेंगे, फिर उसके अच्छे लेवल पे काम करेंगे। आइए आइए, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे कहने का मतलब यह है, मान लीजिए आपने ये लिया, ध्यान से सुनिएगा। इस कंपाउंड का सेंटर का, अरे मेरे गधो ध्यान से सुनो, इस कंपाउंड का सेंटर ई रहा। आपसे सेंटर ऑफ सिमेट्री में यह कहा जाता है कि सेंटर से जिस एटम, जिस बॉन्ड की तरफ आप मूव कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यार एक तो ध्यान से सुनो। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री में यह कहा जाता है कि सेंटर से आप जिस एटम, जिस बॉन्ड, जिस तरफ आप मूव कर रहे हैं, उसके इक्वल एंड अपोजिट साइड सेम चीज होनी चाहिए। अगर आप राइट में गए, कोई बॉन्ड दिखी, डबल बॉन्ड दिखी, वही डबल बॉन्ड लेफ्ट में उल्टी साइड अपोजिट डर 180 डिग्री अपोजिट, 180 डिग्री अपोजिट, मेरे को सेम चीज चाहिए, सेम चीज चाहिए। मतलब सर मैं मैं कार्बन के बारे में बात करूं तो कार्बन से अगर मैं कोई चीज खींचूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेंटर से ये लाइन खींची, इसके इक्वल एंड अपोजिट ये लाइन होगी। क्या कार्बन है? हां है। कार्बन है? हां है। यहां पर आपका H है, ध्यान से सुन लेना मेरे सारे गधों, ध्यान से सुन लेना, H है। इस वाले सेंटर से ये, इस वाले H से ये, तो अब ऐसे मूव नहीं करना है, इक्वल एंड अपोजिट,
इक्वल एंड अपोजिट, जितनी डिस्टेंस पे ये एच है उतनी ही इक्वल डिस्टेंस पे क्या यहां पर एच है? बोले हाँ है, बिल्कुल है। यहां पर भी एच है, यहां पर भी एच है। क्या इस एच से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या ये एच जो है इक्वल एंड अपोजिट क्या एच है? हाँ है। अब तक सारी चीजें मैच कर गई तो सर हो गया? ना ना ना, अभी आपने ये मैच कर लिया, ये मैच कर लिया, कार्बन मैच कर लिया, सिग्मा बॉन्ड मैच कर ली कि जितनी यहां सिग्मा है यहां सिग्मा है, सर बॉन्ड भी मैच करनी पड़ेगी। हाँ, बॉन्ड भी मैच करनी पड़ेगी। बॉन्ड नहीं है तो मजा नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनना। अब इस हाइड्रोजन की बात करें, इस हाइड्रोजन से ये एच यहां आया तो इक्वल, ये ऊपर गया, अपोजिट डायरेक्शन नीचे, यहां पर भी उतनी ही डिस्टेंस पे एच है? हाँ है। जिस डिस्टेंस पे क्लोरीन है क्या उस डिस्टेंस पे क्लोरीन है? बोले हाँ है। बात खत्म। मतलब ईच एंड एवरीथिंग विल बी equal and in opposite direction. That's why the compound, this center will be known as center of inversion, उर्फ बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आई होप आप सभी को, क्लास वालों को समझ में आया हो। क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को सेंटर ऑफ सिमेट्री सबसे आसान है? सेंटर ऑफ सिमेट्री सबसे आसान है। सेंटर ऑफ सिमेट्री सबसे आसान है। केवल कंपाउंड में कुछ करना ही नहीं, देखना है केवल इक्वल, हाँ है, हाँ है, हाँ है, हाँ है, हाँ है, बात खत्म। दैट्स इट। डाउट? डाउट क्या? अब डाउट जोक्स, जो जोक बॉक्स है यार, डाउट कहां है ये? सर 79 में 3 कैसे आया? डायगोनली कट करने पर तो एक सीएल ऊपर और एक नीचे आ रहा है। कहां आ रहा है बेटा? ऐसे काटा तो एक नीचे, ये तो कट रहे हैं ना मेरे दोस्त, ये तो कट ही गए ना। 6 की रिंग देख, फील कर, ये लिया 6 की रिंग, सीएल नीचे एच ऊपर, सीएल ऊपर एच नीचे। मैं इनको काट ही दे रहा हूं ना, आधा सीएल इधर, आधा सीएल इधर, आधा एच इधर, आधा एच इधर, आधा सीएल इधर, आधा सीएल इधर, आधा एच इधर, आधा। तू क्या कर रहा है? सीएल एच को देख रहा है। अरे बेवकूफ, आधा कटा ना ये। हाँ, अब ये ऐसे काटने पर जो लेफ्ट में इधर वेज में सीएल, ऊपर सीएल, ऊपर सीएल, नीचे सीएल, नीचे सीएल, उसमें क्या है? समझा? सर क्लास टेस्ट कहां? अंशिका जी पूछ रही है क्लास टेस्ट। आप लोग बता दो भाई यार, अंशिका जी को आप बता दो यार, अंशिका जी को आप बता दो क्लास टेस्ट कहां मिलेगा। सर बेंजीन में तो कैरल सेंटर होते हैं लेकिन पोस्कोस होते हैं। इसका क्या क्या बोल रहे हो अमन बाबू? बेंजीन में कब से कैरल सेंटर है? क्या पैदा ही गधा हुआ था बेटा? आज ही हुआ है? मतलब कुछ और खा के आया क्या आज? मुझे लग रहा है अमन बाबू आज आपने स्नैक्स में चाय के नाम पर 2 ढक्कन मिला लिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपने ऐसा कुछ काम किया है। बेंजीन में कब से बेटा कैरल सेंटर है? sp2 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 sp2। बेटा देखो ऐसा है, स्नैक्स के नाम पे जब आप चाय या कॉफी पिए, आप इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो वो फिर खतरनाक हो सकता है। प्लीज सर कॉस लिखवा दो आपकी लैंग्वेज में, नोट्स में दिया है वो समझ नहीं आ रहा। अब समझ में आया? कबूल सोनी जी, काबुल सोनी जी, कि हर एटम बॉन्ड का इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम एटम या बॉन्ड होनी चाहिए। अब ठीक है? अब ठीक है? अब ठीक है? अब ठीक है? हिमाक्षी जी जी थैंक यू, जी जी थैंक यू। सर क्वेश्चन देख बेटा, देख देख मेरी बात सुन। एच कार्बन एच, डबल बॉन्ड कार्बन एच एच, तो डायगोनल काटेगा ऐसे, तो एच की इमेज यहां आएगी ना, यहां है ना एच तेरे पास, तो फील कर, समझे? ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री। चलो अब बताओ, बिना पेन चलाए दिमाग लगाओ, दिमाग, बिना पेन चलाए दिमाग लगाओ। आओ मैं आपसे पूछता हूं, क्या क्वेश्चन नंबर 72 में कॉस है? इंस्टेंट आंसर दो।
होगा या नहीं, यस सीओएस है या नहीं है, यस और नो, सीओएस है या नहीं है, सीओएस है या नहीं है। कैसे बोला, कुछ बच्चे बीच में, एक आध दो बीच में आया था यस, अरे मैक्सिमम लोग नो लिख, 99% नो लिख रहे, बीच में एक आता यस छापरी किसी का नो। कैसे पता लगा सर, आपने इतना फास्ट कैसे किया, देखा मैंने देखा सीएल ऊपर है तो इधर सीएल नीचे होना चाहिए था, आप पे ये भी तो ये सीएल ऊपर है ना भाई मेरे, उस सीएल का नीचे जाएगा, ये तो ऊपर है, गलत नहीं है। आप बताओ 72 से लेके 79 में कहां कहां आपको कॉस्ट दिख रही है, चलो आराम से सोच के बताना। सर कैसे देखा आपने इतना फास्ट, मैं देख रहा हूं इस सेंटर में ये सीएल अप है तो यहां डाउन होना चाहिए था, यहां पे यहां डाउन होना चाहिए, यहां अप है तो यहां डाउन होना चाहिए, यहां डाउन है तो यहां होना चाहिए, यहां डाउन है तो यहां होना चाहिए। आप देखो, आप बताओ आपको 72 से 79 कहां पर आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है, कहां कहां पर बताइए। 79 में एक बार चेक करो ना, और भी है, मैं भी चेक करता हूं। अब देखो यहां पर देखो 73 में यहां तो हो गया पर यहां नहीं है तो नहीं चलेगा, ये आप समझ गए मेरी बात को, सीएल के अपोजिट सीएल है मान गया, पर यहां तो नहीं है ना, हर चीज में हर जगह चाहिए, ऐसा नहीं कि एक हुआ तो हो गया, नहीं सब चाहिए, यहां भी अप डाउन चाहिए था। अब यहां देखो, यहां देखो अप का डाउन सब सही है, पर यहां अप हो गया, बकवास हो गया, बकवास हो गया। और वेरी गुड, 77 इज द करेक्ट आंसर, मुझे भी दिखा, अप का डाउन, अप का डाउन, अप का डाउन, डाउन का अप, डाउन का अप, सब बराबर है, एवरीथिंग, एच का एच भी है, सब कुछ कार्बन कार्बन सब कुछ है। यस यहां पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पर आपको हक से लिखना पड़ेगा यस सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ऐसे करना, कॉपी में ऐसे करना, टिक कर देना यस और नो, राइट और रॉन्ग आएगा बस, जैसे यहां पर आपने बोला यहां रॉन्ग लिखो, ऐसे समझे, ऐसे लिख दो, नहीं है, नहीं है। आप कह रहे 78 में, 78 में क्या लोचा है, अप का डाउन, अप गलत नहीं है, इसमें अप का डाउन, डाउन का अप, या अप का डाउन, अप का डाउन, सब कुछ अपोजिट है, दैट्स इट। इससे 80 में भी है, अच्छा 80 में पूछा नहीं, बताओ 80 में भी यहां है, क्यों, एच के अपोजिट एच, एच के अपोजिट एच, कार्बन के अपोजिट कार्बन, सब कुछ है। यस, मानते हो कि नहीं मानते हो, समझ में आया दोस्त, हाँ 80 में भी है, यस 80 में भी है। क्या अब आप लोगों को सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आया, क्या अब आप लोगों को सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आया। कह रहा सर मुझे तो देसी ही पसंद है सर, मैं तो बचपन से ही देसी ही थोड़ा सेवन करता हूं, मतलब देसी चीजों का अच्छा लगता है मुझे। मैंने मतलब बहुत कोशिश की आप लोगों को पूरा फील कराने सब्जेक्ट की, चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। सर व्हाई नॉट 74, अबे गधे, ये देख अप डाउन, अप डाउन, अप अप, यहां तो नहीं आ रही ना, हर जगह चाहिए, हर एटम, मैंने क्या लिखा, तू देख मैंने क्या लिखा, हर एटम और बॉन्ड का, डार्क, फिर डार्क, तुम हर जगह, तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो तुम मेरे क्यों अंधेरा कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो मेरे क्यों जीवन में अंधेरा कर रहे हो तुम लोग, हट, चलो लेट्स से नेक्स्ट मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। आप लोगों ने ऑप्टिकल, मैं आपको एक्सपेरिमेंट ऐसे सिखाता हूं देसी भाषा में, फिर देसी, ये फिर देसी आया, हर चीज को मैं आदत, ये देसी आपका, कह रहा बचपन से ही देसी पसंद है, अरे गधे यहां देख, गधे हो एक नंबर के, यहां देखो, ये है लट्टू, बल्ब, बल्ब, लाइट सोर्स, क्या है ये, लाइट सोर्स, लाइट सोर्स की क्या होगी मेरे दोस्त, एक इंटेंसिटी होगी और एक लेमड़ा होगा, कह रहे लेमड़ा किसका, अरे वेवलेंथ, वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ की क्या होगा, वेवलेंथ, वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ। तो अब यहां से निकली लाइट, लाइट हर डायरेक्शन में है, ये है ये आपका क्या है, लाइट हर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है, ये है निकोल प्रिज्म, क्या है मेरे दोस्त, निकोल प्रिज्म,
इस प्रिज्म से लाइट को पास कराया गया। क्यों? अब आप खुद देख सकते हैं, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये देखो, दिख रहा है केवल। तो लाइट किसी भी डायरेक्शन में हो, सब मुड़ के बाहर जब निकलेगी ऐसे ही निकलेगी। इसको क्या कहेंगे? 4 नंबर को क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में बताओ, 4 नंबर को क्या कहेंगे? 4 नंबर को क्या कहेंगे? 4 नंबर को कहेंगे पीपीएल। अरे आईपीएल नहीं मेरे दोस्त, ये प्रीमियर लीग नहीं है मेरे बेबड़े दोस्त, पीपीएल है, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। मतलब एक प्लेन में लाइट क्या हो गई? अरे चल, मुझे तो ये पोलराइज का मतलब ही नहीं पता। पोलराइज का मतलब होता है ध्रुवीकरण, एक तरफ हो जाना, एक सिंगल तरफ हो जाना, या तो इधर या उधर, वो वाली बात है। तो एक प्लेन में लाइट का चले जाना, प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट, समझ गए? इस पीपीएल को पास कराते हैं इस ट्यूब से। ये कौन है? 5 नंबर क्या है? ये है ट्यूब। लेंथ किसमें है रे? ट्यूब लेंथ इन डेसीमीटर। ट्यूब की लेंथ किसमें है? डेसीमीटर। किसमें है? डेसीमीटर। ये कौन बोल रहा है पजामा प्रीमियर लीग? कौन बोल रहा है ये पाकिस्तान प्रीमियर लीग? पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट ब्रो। गरीब आदमी, मत करो जबरदस्ती क्लिप काट के कुछ चिपका दे, मत करो, मेरे को निकाल देंगे, मेरी रोटी बंद हो जाएगी, मत करो, ये मत करो। अपन प्लेन पोलराइज, पीपीएल का मतलब है प्लेन पोलराइज लाइट। ये लाइट, अब आप देखो, एक चीज ध्यान से देखो, लाइट जब यहां से पास हुई, आप देखिए यहां एक ए कंपाउंड था, उस ए से टकराई, टकराने के बाद आप देखो, पहले ऐसे आ रही है, अब देखो देखो हल्की सी, देखो टेढ़ी हो गई, हल्की सी टेढ़ी हो गई। ये तुम बड़े बहुत तेज हो चुके हो। मैंने कहा डेसीमीटर है भैया, डेसीमीटर नहीं है, डेसीमीटर में। ये कौन लिख रहा है डेसीमीटर? नहीं नहीं, बिगड़ चुके हैं। चले तुम्हारी संगत में आके मैं बिगड़ जाऊंगा। हाँ बेटा, ये यहां से लाइट आई, जब ए से टकराई तो आप देखिए डेविएट हो गई, देखो डेविएट हो गई, घूम गई, लाइट घूम गई ऐसे। तो ये है आपका घुमा हुआ। अगर लाइट घूम गई तो अब आप ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, हाय सब ले देखे, बस मस्ती करते हो। यहां देखो, जैसे ही लाइट यहां से टकराई, तुम्हें हर जगह बस यही सब दिखता है। कोई कह रहा देसी, कोई विदेशी, अरे ये सब बातें ना करो प्लीज प्लीज प्लीज, डोंट वरी प्लीज। हियर, जैसे ही लाइट यहां से निकली, ए को मिटाते हुए, मतलब ए से टकराते हुए जब वो निकली, तो डेविएट, अब हो सकता है लाइट ऐसे की ऐसे निकल जाए। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका है पोलरीमीटर। क्या है ये आपका? पोलरीमीटर। समझ गए? समझना, फील लेने की कोशिश करना, फील लेने की कोशिश करना। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हुआ क्या, आपने देखो इस निकोल प्रिज्म से लाइट निकाली, तो वो लाइट ऐसे आती हुई दिखी। अब आपने पोलरीमीटर को भी ऐसे ही लगाया, तो आपने देखा अगर लाइट ऐसे ही आ रही है तो मुझे ऐसी ऐसी दिखेगी, यहां से अंधेरा एकदम ब्राइट दिखेगा। पर आपने देखा मुझे अंधेरा नहीं दिखाई दिया, उजाला नहीं दिखाई दिया, अंधेरा दिखाई दिया। तो आपने ये घुमाया कि कितना घुमाने पर, कितना घुमाने पर आप लोग ये देखेंगे, कितना घुमाने पर उजाला आ जाएगा। आप देखिए, जब पहले इसको ऐसे था, ऐसी इस डायरेक्शन में, तो अंधेरा दिखा। अब आपने घुमाया, घुमाते गए, इस जैसे ही इतना घुमाया, इस घुमाने पर आपको लाइट उजाला दिखाई दिया। आप समझ रहे हैं? तो अब आप ये निकाल सकते हैं कि कितना लाइट घूमी, कितनी लाइट घूमी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कितना लाइट घूम रहा है, ये आपको इससे पता लगता है। ये है पोलरीमीटर, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ये है डेविएटेड पीपीएल। जो पीपीएल डेविएट हुई ना बेटा, ये वो है, समझ गए? ये है पोलरीमीटर। ये 8, ये आपकी ह्यूमन आई कह रहे हैं, ये तुम गधे लोग है ना, ये वो तुम हो जिसकी तुम्हारी एक आंख चल रही है, समझ गए?
तो दैट इज द एक्सपेरिमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। क्या आपको समझ में आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं? किसी को भी इसमें पूरा डाउट तो नहीं मेरे दोस्त? आप में से किसी को कोई डाउट तो नहीं? आप समझ गए? आपसे एक बात पूछता हूं, बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत तमीज से बात करिएगा, इसके अंदर बहुत सुनिएगा, तमीज से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि लाइट जो है वो +40 डिग्री घूमी है, तो क्या ये मेरा बोलना परफेक्ट होगा? नहीं, मैं कभी भी एक बार में ये नहीं कह सकता कि +40 डिग्री होगा या नहीं होगा। डॉट बे गदर डाउट होता है। डॉट क्या होता है बे? +40 डिग्री बोलना इसलिए गलत है, या तो +40 डिग्री होगा। अब मुझे नहीं पता कि वो +40 डिग्री घुमाने पे लाइट अंधेरा दिखा या लाइट ऐसे करके इतना आने पे दिखा। मतलब इट कैन बी -320 डिग्री, या तो हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज 320 डिग्री घुमा हो, या हो सकता है प्लस का 40 डिग्री घुमा हो। मुझे नहीं पता। डुट 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 क्या है? डुट क्या है बे? डुट, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत तेज है ना? डुट, हाँ डुट, बस दत्त होता है। मन में बहुत कुछ आ रहा पर बोलूंगा नहीं। दुट, भग जाए ऐसे। तो मुझे नहीं पता कि कौन सा वाला सही है, ये मुझे नहीं पता। आप बताओ ये कैसे चेक करेंगे? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ये मुझे कैसे पता लगेगा कि +40 डिग्री है या -320 है? ये कैसे चेक करूंगा मैं? बताओ ना, एक बार आप बताओ ना, प्लीज आप लोग बताओ कैसे सोचूंगा। इस पर मैं आपको सवाल लेके चलूंगा अभी। आपको चलो बताओ। अच्छा, आरजे सर बोलते हैं सर? अच्छा अच्छा। अरे कहाँ बोलेंगे, बेचारे की अंग्रेजी बहुत खराब है। आरजे सर की अंग्रेजी बहुत खराब है। ही कांट ही कांट नहीं, he can't speak English so much. His English is too bad, too bad, too bad. आरजे सर इंग्लिश समझता हूं मैं, आरजे सर का मैं समझता हूं बेटा, कि देखो मानता हूं, बताऊंगा मैं सर को, कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स वाला बता दूंगा, या मैं अपना ही नंबर दे दूंगा, मेरे से इंग्लिश सीख लेंगे वो, थोड़ा सीख लेंगे, कोई बात नहीं, हो जाता है। बेचारे सीधे आदमी है, नहीं सीधे तो नहीं है, मतलब सही आदमी है। तो अंग्रेजी हम, आप कहिएगा कि आप आर्य सर से अंग्रेजी सीख लीजिए। अंग्रेजी सर को बहुत अच्छी आती है, सर को अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है। आ जाओ। अब ये चीज आप ऐसे नहीं कर सकते। आप कह रहे हो मैं डायरेक्शन देख लूंगा, नहीं आएगा। यू कांट प्रेडिक्ट बेटा। इसका एक तरीका है, बताओ मैं आपको। आप सीखना चाहोगे? आप लोग सीखना चाहोगे? आप लोग सीखना चाहोगे कि कैसे ये चेंज होगा? आप लोग सीखना चाहोगे? क्या रोस्टेड? अरे यार, मतलब सही बात को भी रोस्ट बोलते हो क्या? मतलब यार, अब ठीक है, अब नहीं आती अंग्रेजी तो हम क्या करें यार, उसमें हमारी गलती थोड़े है बे। बताओ, आओ हम बताते हैं आपको कैसे होता है। भाई ध्यान से सुनना, ये आपको पता लगेगा बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन एंड लेंथ। कोई भी एक चेंज करो, मतलब आपने लेंथ भी चेंज करी। मान लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को, मेरी बात सुनिएगा, सुनिएगा तमीज से। अल्फा इक्वल टू थीटा अपॉन सी इंटू एल। इन सब में वो कौन सी चीज है जो चेंज नहीं होगी? वो है अल्फा। अल्फा चेंज नहीं होगा। अगर आपने कल ढंग से देखा हो तो मैंने लिखा था अल्फा लेमड़ा टी डिग्री सेल्सियस, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे एक फिक्स लट्टू का एक एंगल फिक्स होता है कि यही पे लाइट 100% प्योर का। समझ गए? तो हम अल्फा, ये आपका फिक्स्ड है। क्या है बेटा? ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता। स्पेसिफिक 100% अगर कोई कंपाउंड मौजूद है तो वो लाइट को कितना घुमाएगा, दैट इज योर अल्फा। दैट इज योर अल्फा। अल्फा कहा है सर? अल्फा गधे, अल्फा है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। एक 100%, मान लीजिए कोई कंपाउंड लाइट को घुमाता है, 100% आपने उस कंपाउंड को लिया है प्योर, तो लाइट जो घुमाएगा वो है आपका अल्फा। कितनी लाइट घूमी, दैट इज द अल्फा। मेरी बात समझ में आया? थीटा है कुछ चेंज करने में, ये कंसंट्रेशन है,
इन ग्राम पर ml, और L है लेंथ। मैंने कहा आपके पास तो आपका थीटा कितना आ गया, अल्फा इंटू सी इंटू एल, ये आपका कांस्टेंट है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू सी एंड एल? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू सी एंड एल? मानते हो दोस्त, मानते हो? हाँ, आरजे सर को भोजपुरी का है हमारा जवाब, भोजपुरी तो काफी अच्छी आती है। बताओ। यस। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैंने लेंथ को डबल किया, 12 किया, तो थीटा क्या होगा? इसको कांस्टेंट रखा, अगर इसको कांस्टेंट रखा, लेंथ को डबल किया, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कमेंट बॉक्स पे बताइए, बताइए, प्लीज बताइए, बताइए। 2 टाइम्स डबल हो जाएगी। बस वहीं से पता लगाना है, ऐसे ही 2 रीडिंग लो, चेंज करके अपने आप आंसर आ जाएगा। आप ये मानिए, मान लीजिए पहले आपको बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुन लेना। मैंने कहा लेंथ इक्वल टू 1 डेसीमीटर है, तब आप लोगों का जो थीटा है वो आ रहा है -320 डिग्री। तो जब बाकी सबको कांस्टेंट रख के लेंथ को 2 डेसीमीटर किया, तो मेरा थीटा आया है, मेरा थीटा आया है -280 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वाली कंडीशन में ये डाटा मैंने आपको दिया हुआ है, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने लेंथ को डबल किया, तो इसका डबल -640 डिग्री आना चाहिए था। पर क्या 640 डिग्री आया? क्या क्या 640 डिग्री आया? क्या नहीं आया, 280 आया। ये कैसे हो गया? इसका मतलब या तो 320 डिग्री है या प्लस का 40 डिग्री है। मुझे नहीं पता ऐसे घूमी या ऐसे घूमी, मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे -320 ऐसे घूमी या लाइट प्लस का 40 घूमी, मुझे नहीं पता। तो मैंने लेंथ को डबल किया, लेंथ को डबल करते ही अगर ये सही है तो 640 आता, और ये सही है तो 80 आना चाहिए। क्या ये 80 है? बोले हाँ सर, ये 80 ही तो है। इसका मतलब ये डाटा गलत है, ये डाटा सही है। 40 डिग्री क्लॉकवाइज लाइट घूमी। क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को ये मैथमेटिकल वाला पार्ट, सिंपल पार्ट समझ में आया? प्लीज ईमानदारी से हाथ रख के बताइए हां या ना। क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? दिल से बताना, मैं तेरे से पूछ रहा हूं, बता दे। सिंपल सिंपल, हमने तो कभी देखा ही नहीं था, इसलिए कह रहा हूं हर सवाल को सीखो कि यार वी डोंट नो क्या आने वाला है। समझा? सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है कि 320 था, अगर डबल हुआ तो वो भी डबल होना चाहिए था, 640 280 हो गया। अब -280 का मतलब है या तो +80 डिग्री है या -2, -280 या +80, कौन सा सही है? डबल होने पर डबल हो गया तो 40 का 80 हुआ। यार ये 9 वाले छोड़ दीजिए यार आप, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि मैं कम से कम 3 बार एक्सप्लेन कर रहा हूं एक चीज को। 9 वाले प्लीज यार, मतलब तुम्हें अगर इतनी सी मैथमेटिक्स नहीं आती तो आप जेई के पाथ पर नहीं है। मैं आपको बहुत धीरे धीरे प्यार से बता रहा हूं, तब भी आप नहीं समझ सकते, तो यार ये कैसे करेंगे आप? ये सिंपल सी मैथमेटिक्स वाला पार्ट, इसमें कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ बताने के लिए था ही नहीं। ये 9 वाले कौन है बे? कौन है ये 9 रिपीट वाले? कौन है ये? छोड़ो बेटा, मैंने ऐसी कोई चीज बताई नहीं, छोड़ दो बेटा। तुम एक काम करो बेटा, तुम एक काम कर सकते हो, तुम अल्फा इक्वल टू थीटा अपॉन सी इन 12 इसमें अपना फॉर्मूले में आंसर रख देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम जैसे को बताना, अपना सर फोड़ना है बेटा, सॉरी फॉर दैट, बट क्या करो। चलिए इस सवाल को सोल्व करते हैं। आपको अल्फा इक्वल टू थीटा अपॉन सी इन 12। अबे तुम इतना, पता है तुम्हारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि तुम जेई मेंस जेई एडवांस क्रैक करना चाहते हो, तुम बोर्ड्स
पार करना चाहते हो, पर तुम अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते। तुम स्कूल की तरह यहां आते हो और ये सोचते हो कि मास्टर गोल के गोबर है, यहां पर गोबर गोल के पिला देगा और हमारा काम हो जाएगा। गधे हो क्या भाई? एफर्ट तो मार, तुझे एफर्ट्स मारने नहीं है। मैं नहीं समझ, -320 क्या होता है? मैं तो सरपट दिमाग से एकदम सपाट, मेरा दिमाग तो एकदम सपाट है। आप कैसे बता दोगे -320 क्या होता है? सिंपल सिंपल बताओ कि 40 का 80 हो गया। मैं भी हाँ करता, यस जोश में लिखता, और मैं कल जाके लिखता अरे बाबा ओपी अब ये मुझे IIT करा देंगे। अरे गधे, सोच तो सही, कर क्या रहा है सर, बोल क्या रहे हैं, इतना आराम आराम से चल रहा है। हट, ये वाला 1.8 डिग्री अपॉन कंसंट्रेशन 3 ग्राम पर 20 ml, ग्राम पर ml इंटू 2 इक्वल टू 10 ऊपर 18/3 6 डिग्री। सर प्लस का या माइनस का वी डोंट नो, हमें या तो बताना पड़ेगा, और यहां माइनस का है तो मैं माइनस मान लेता हूं, तो -6 डिग्री करेक्ट आंसर। समझ में आया? नहीं नहीं, स्पैमर नहीं थे बेटा, कुछ तो है ऐसे क्लास में जो सोचते हैं कि हर चीज गोल गोल के। हाँ आ करो। ये बताओ इसमें क्या किया? C4, ये मैंने आपको लिखे C4H10O, ये है ये। तो अब मुझे मोलरिटी पता है, तो मेरे पास वॉल्यूम पता लग गया। वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर मान लिया, कुछ नहीं दिया इसलिए मान लिया, इक्वल टू 1000 ml। क्यों लिखा सर, आपको बाद में समझ में आएगा। ये हो गया, मोलरिटी दी है, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मोल्स, दैट इंप्लाइज मोल इक्वल टू, मोलरिटी कितनी है 0.5 इंटू 1, 0.5। सही है दोस्त? कितना आया आंसर, कितना आया 540.5, मुझे नहीं पता, सीरियसली मुझे याद नहीं आंसर। और मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो मास आ जाएगा आपके पास, मोल कितना है 0.5 इंटू मोलर मास, निकालो मोलर मास कितना है, 12 इंटू 4 48 प्लस 10 प्लस 16 50 64 74 74 टू 74, दैट इक्वल टू 37 ग्राम। मास आ गया। लेंथ बताओ रे, लेंथ दी हुई 10 सेंटीमीटर, तो डेसीमीटर में कितनी हुई? 10 सेंटीमीटर इक्वल टू डेसीमीटर कितना हुआ रे? डेसीमीटर बोल, बता दो डेसीमीटर में कितना हुआ रे? वन डेसीमीटर, तो ग्राम कितना है रे? 37 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ml में 1000 ml इंटू 1 डेसीमीटर, दैट इक्वल्स टू, तो ये आ गया आपके पास 20,000 बाय 37। ये आ रहा कितना आ रहा है? 5 4 कितना आ रहा है? 540 गधे साले, डेसीमीटर। हट, जल्दी जल्दी बोलो कितना रहा है भाई, मुझे निकालना पड़ेगा। मुझे पता है हमारे पास होनहार, मुझे भरोसा था हमारे पास बहुत होनहार बच्चे हैं, वो बहुत तेज कर लेंगे, मुझे पता था। 540.54 डिग्री, 540.4, समझ गए? 540.54 इज अ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ये दिया था मैंने आपको, ऑप्शन नहीं दिए थे, मैंने आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिए थे मैंने आप लोगों को कोई ऑप्शन नहीं दिए थे, मैंने इस प्रकार मिटा के दिया था। मुझे पता था तुमको ऑप्शन दूंगा तो तुम 1 सेकंड में आंसर ले आओगे, मुझे तुम गधों पे पूरा भरोसा था। बताओ क्या आंसर आया रे? इसका आंसर क्या आया? बताओ बताओ बताओ, इस का आंसर आया रे? ये बॉम्बे कैलकाटा नहीं बताना। हट, ऑब्जर्व्ड एंगल इज 2 ग्राम ऑफ 10 ml, अल्फा इक्वल टू थीटा अपॉन सी इंटू एल। थीटा दिया हुआ है 13.4,
अपॉन कंसंट्रेशन ग्राम 2/ml इन टू 25 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 डेसीमीटर हुआ। यही आया रे, ये है ना, यही हुआ ना, सही कह रहा हूं ना? कितना आ रहा है? 2.5 टू 5, अरे वाह, तो आ रहा है तो 5/2 1 2 2, तो ये आ गया आपके पास 26.8 डिग्री, यही आया क्या? 26.8, तो आंसर हुआ 26.80 डिग्री। डेसिमल तक बताना है तो 2 डेसिमल तक, दैट इज आंसर। सबका आया बेटा? क्लास में सबका आया भाई? सबका आया? बोलो रे। ठीक है, सी था क्या आंसर में? हाँ, कैलकाटा, यस। चलो, ये हुआ बेटा, ये वाला हुआ। ऑब्जर्व, अच्छा ठीक है, चलो बताओ। अल्फा इक्वल टू थीटा अपॉन सी इंटू एल, क्या दिया हुआ रे? 4.8 डिग्री अपॉन कंसंट्रेशन कितनी दी है? 0.1 ग्राम पर एम एल इंटू लेंथ 1, दैट इक्वल टू 48 डिग्री। अल्फा आपके पास आ गया, इस 25 आ रहा है, 25 आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। अल्फा आपको पता लग गया। अब आपको बोला है अल्फा इक्वल टू थीटा अपॉन सी इंटू एल। थीटा कितना होगा अगर आपको कंसंट्रेशन सेम रखी है, लेंथ डबल, ये लेंथ डबल कर दी है, तो इसका सॉरी, अल्फा थीटा पूछा है, जितना था पहले उसका डबल कर दो। 25 कैसे आ गया बे? अरे कह दो 25 कैसे आ गया? 25 कैसे आया बे? मैंने कोई गलती करी क्या? 25 कैसे आया? अच्छा, क्वेश्चन डिफरेंट है, सॉरी 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 सॉरी। इसका आंसर क्या आएगा बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? मैं निकाल लेता हूं वो वाला क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट। अच्छा अच्छा, दूसरा दूसरा दूसरा, सॉरी। इसका कितना आएगा? इसका कितना आएगा बताओ? इसका अब तो बता दो, इसका कितना आएगा बताओ? थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ? इसका निकाल दो, इसका निकाल, सॉरी 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 सॉरी। चलो एक एक हाजमोला कम कर लो, 5 से 4 कर लो, बस एक एक हाजमोला निकाल लिया तुम्हारा बैच का। हाँ क्वेश्चन, सॉरी, बताओ बताओ क्या आएगा इसका? 9.6 इज द करेक्ट आंसर। कैसे? अल्फा फिक्स है, अल्फा फिक्स हो गया 48 डिग्री इक्वल टू थीटा आपको निकालना है, कंसंट्रेशन वही 0.1 है, इंटू 2 कर दिया, उधर ले गए। तो ऐसे भी कर सकते हो कि लेंथ डबल हुई है, पहले 4.8 था तो डबल हो जाएगा 9.6। डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप वाले क्वेश्चन का आंसर, आप वाला क्वेश्चन क्या था भाई? लाया हूं कि नहीं लाया हूं, पता नहीं, भूल गया लगता मुझे। हम भूल गए तो चलो अगला सवाल, वह आप वाला क्वेश्चन कर देता हूं। आप वाले में मेरे को कंसंट्रेशन दी हुई है 30 ग्राम पर 100 ml, लेंथ 2 dm, थीटा 15 डिग्री, यही था ना आप लोगों का? स्पेसिफिक बताना। अल्फा, अल्फा इक्वल टू थीटा अपॉन सी इंटू एल, तो थीटा आपके पास 15 है, 30/100 है, इंटू 2 है, यही है ना बेटा? यही है ना? डेढ़ सौ बाई 6, 25 डिग्री, बिल्कुल सही आंसर है। 25 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 कर लो इसको, जो अगला जो आपने दिखा है उसको अपने अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना इसको, ठीक है? चलो, समझ में आया? क्या अब हम एक अगला पार्ट करें, आगे चालू करें, एक आज का आखिरी पार्ट। आज मैंने आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री बताया, और एक अब जो बताने जा रहा हूं वो, और उसको बहुत दिल थाम के सुनिएगा, प्योर मैथमेटिकल पार्ट है, तुम्हारे धुएं निकलेंगे, अच्छे से ट्राई करना। ट्राई करो बेटा, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। सर लिखना है क्या? क्यों लिखना है तेरे को? ये रुको ना, ये लिख लेना ना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, चल एक काम, इसके बाद लिखना, बस ट्राई करें, आगे चालू करें।
चलिए लेट्स स्टार्ट, चालू करें दोस्त। प्लीज मुझे आपकी पूरी तरीके से इजाजत चाहिए, मुझे आप लोगों की परमिशन चाहिए। चालू करें। आ जाओ प्लीज, मेरे को एनर्जी फूक दो यार, मुझे तुम्हारे एनर्जी की बहुत तगड़ी जरूरत है एक्चुअली में, मुझे तुम्हारे एनर्जी की एक्चुअली में जरूरत है। प्लीज एनर्जी फूक दीजिए। चलिए चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए ये है आपका नंबर, ये परसेंटेज डी, परसेंटेज एल, सब समझा रहा हूं, रोना रोना मत चालू करना। ये डी एल क्या है, आ जाओ। जैसा कि आपने कल सीखा था कि अगर लाइट घूम रही है तो दो पार्ट हो सकते हैं। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया और लाइट रोटेट हो गई तो दो केस पॉसिबल है, या तो प्लस में घूमेगी या माइनस में घूमेगी। प्लस में घूमेगी तो उसको कहते हैं क्लॉकवाइज और बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब लाइट अगर घूम रही है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी, मतलब प्लस डी। डी मतलब प्लस थीटा, लाइट पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी, और एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो लीवो रोटेटरी और एल। ये बहुत ध्यान रखना। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड तो क्या लिखोगे एक्चुअल? तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड या तुम्हारे स्टेट बोर्ड में अगर ये सवाल आ जाए व्हाट इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड तो क्या लिखोगे? सोचिए, प्लीज सोचिए। व्हेन अ कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छी भाषा में सुनिए और ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बोला? व्हेन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल उर्फ पीपीएल, व्हेन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट उर्फ पीपीएल रोटेट्स, नहीं, अरे क्या बोलिए, व्हेन अ कंपाउंड, व्हेन अ कंपाउंड rotates the PPL, plane polarized light, or PPL, in clockwise direction plus theta, then the compound is known as dextrorotatory compound. क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को यह बात समझ में आई? When a compound rotates the plane polarized light in clockwise direction, then it is known as dextrorotatory compound उर्फ डी, स्मॉल डी, नॉट कैपिटल डी। सर क्या अलग होता है? हाँ, स्मॉल डी कैपिटल डी अलग होता है भाई, एक चीज नहीं है स्मॉल डी। मैं आपसे बोलता हूं, क्या मैं किसी भी कंपाउंड को देखकर ये बोल सकता हूं तुम डेक्स्ट्रो हो, तुम लीवो हो? यस और नो में जवाब दीजिएगा। क्या मैं किस दुनिया के, मैंने कहा बेंजीन लाया या मैं कोई भी कंपाउंड, मैं ह्यूमन हैंड लाया, मेरा हाथ लाया, ये लो, मैंने कहा ये हाथ डेक्स्ट्रो है या लीवो है, क्या तुम देखकर बोल सकते हो क्या? हाँ हाँ, आपके हाथों में लिखा है आप डेक्स्ट्रो, तेरे हाथों में तो सी लिखा है, बताओ बताओ। यस, रॉन्ग आंसर, नेवर, क्योंकि डेक्स्ट्रो और लीवो इज द कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी। मुझे नहीं पता डेक्स्ट्रो है कि लीवो है, वो तो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, लाइट को देखूंगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब पता लगेगा कि भैया तुम प्लस घूमे कि माइनस घूमे। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? दैट इज अ रियलिटी, दैट इज अ डेक्स्ट्रो एंड लीवो। और ये जो टेबल है, ये जो टेबल मैं आपको बना रहा हूं, उसका मतलब भी यही है, डेक्स्ट्रो और लीवो। इसका मतलब क्या है? परसेंटेज डी, डेक्स्ट्रो कितना है, लीवो कितना है। समझ में आया किसी को? क्या आपको मेरी बात समझ में आई?
अरे तेरे हाथों में सी लिखा है, कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता। तुम साले हर जगह गलत आदमी हो। यस आई एम ए नवोदियन, यस यस माई सेल्फ ऑल्सो। अब सर डी और एल की बात करें, अब हम बात करते हैं इनेंशियोमेरिक एक्सेस। ये क्या होता है सर, समझाता हूं, सब समझाऊंगा। इनके सब के बारे में टर्म्स भी लिखाऊंगा आगे, अभी नहीं, समय आने पर। और रेसमिक मिक्सचर मतलब क्या है, कचरा कितना है, मैं आपको समझाऊंगा अभी, समझाऊंगा अभी। अरे चंदू चैंपियन, तुम चैंपियन, तुम्हारे हाथों में चैंपियन की रेखाएं हैं, तुम्हारे हाथों में चैंपियन की रेखाएं हैं। चंदू नहीं, चैंपियन है तू। हाँ, इंशुमेरिक एक्सेस और रेसमिक मिक्सचर। फिर आता है सब समझा रहा है तेरे को, रुक जा। प्योरिटी, अरे यार एक ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, चलो। एंगल ऑफ रोटेशन, आ जाओ, एंगल ऑफ रोटेशन। चलिए आइए, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको इन सब का मतलब समझाता हूं। और अगर तुम्हें इससे लिखना है क्या मेरे भाई, लिख लेना यार, क्लास के बाद कुछ नहीं, बस आज लिखाने को केवल इतना ही है, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा रहा हूं। इन सवालों को बड़ी शिद्दत से कीजिएगा, प्लीज 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 रिक्वेस्टिंग। कॉपी पेन, अपना हाथ, बिल्कुल अपने हाथों में हाथ बांधिए, दिमाग स्थिर, यहां पर बहुत तमीज से सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए, सीक्वेंस में मैंने 1 नंबर लिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये लिया 100। इसका मतलब क्या है, एक एक चीज का मतलब समझना, एक एक चीज का मतलब। इसका मतलब है मैंने एक ट्यूब ली, बहुत ध्यान सुनना बेटा, एक ट्यूब ली, इस ट्यूब में 100% डी वाला मोलिक्यूल है। डी वाला मतलब एक 100% प्योर, 100% एक ही मोलिक्यूल है। डी का मतलब क्या होगा, डी का मतलब क्या होगा, बोलो रे, डी का मतलब क्या होगा। अबे अगले 15 मिनट ढंग से सुन लेना, मुझे नहीं पता, चैट भी ऑफ नहीं कर सकता, बताओ डी का मतलब क्या होगा। ये टुमारो वाला है, फटाफट निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। प्लस थीटा, वेरी गुड, डी का मतलब है प्लस थीटा। कंटेनर में जो 100 के 100 मॉलिक्यूल वो हैं जो लाइट को पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो एल कितने मौजूद हुए, कमेंट बॉक्स में बताइए, एल कितने मौजूद हुए, कमेंट बॉक्स में बताइए एल कितने हुए, कमेंट बॉक्स में बताइए एल कितने हुए। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका मतलब है प्लस थीटा वाले, लाइट को प्लस थीटा रहने तो एल कितने हुए, तो एल हो गए आपके पास 0 0, कुछ नहीं है, 100% प्योर है। इनेंशियोमेरिक मिक्सचर और रेसमिक मिक्सचर, इसका मतलब क्या है सर, कचरा कितना है। तो सर जब 100% एक ही मॉलिक्यूल है तो एल वाला 0 है, तो जो है वो पूरा का पूरा प्योर सैंपल है। मैं आपको भी सिखाऊंगा, इसका मतलब सिखाऊंगा आपको मैं, रुक जाओ पहले इस पे आओ। तो इनेंशियोमेरिक एक्सेस मतलब इनेंशियोमर्स के बाद जो बचा हुआ है एक्सेस वाला पार्ट, वो कितना है, उसको मतलब प्योरिटी। तो 100% प्योर है, 100% सैंपल क्या है, प्योर है। समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, तमीज से सुनना। मतलब आपको मैं अभी इसका मतलब समझाऊंगा, रुको अभी। नेट रोटेशन कैसा आएगा, तो सर जब सारा का सारा डी है तो डी मतलब प्लस होता है, तो प्लस आएगा। कितना आ रहा है सर, ये 24 आप कहां से लाए, मैंने आपको दिया है,
मैंने आपको एक डाटा दिया कि एक ऐसा कंटेनर, एक ऐसा कंपाउंड लिया, मतलब मेरा मतलब है एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसको मैंने ट्यूब में रखा, उससे लाइट पास कराई, 100% प्योर था। लाइट पास करने के बाद लाइट 24 डिग्री घूमी। ये डाटा मैं आपको दे रहा हूं। इस डाटा के बेस पे आपको अगले सवाल सॉल्व करने हैं। तो अगला जो डाटा है वो मैं आपको दूंगा, तीसरा नंबर, 2 और 3 अपन करेंगे। ये दे रहा हूं मैं आपको 100। तो इसका मतलब क्या होगा? अभी 3 सवाल करने हैं आपको, 1 2 3, फिर आपको एक और करेंगे 4, फिर हम आपको आगे पार्ट करेंगे और आपको सवाल देंगे। ध्यान से सुनिएगा। आइए, मैं आपको कह रहा हूं कि ये 100% एल है, मतलब अब कंटेनर में 100 मोलिक्यूल, 100 के 100 मतलब पूरे के सारे मोलिक्यूल जो है वो लीवो माइनस थीटा वाले हैं। तो ये कितना हुआ? 0 0। प्योर कितना है? 100% प्योर है, इम्प्योरिटी तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन पहले 100% प्योर डी था, अब 100% प्योर एल है। नेट क्या आएगा? माइनस। ये कितना आएगा? ये कितना लिखूं? ये कितना लिखूं? आप बताओ। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी 0, यस। माइनस का सर सेम ही आएगा। डेक्स्ट्रो और लीवो में फर्क नहीं है। अगर एक +24 है तो दूसरा वाला -24 होगा, बस इनके साइन में उल्टा होगा। ये भी 24 ही होगा, बस उल्टा करना होगा। अगला सवाल आप मेरे साथ सीखेंगे? अगला सवाल क्या आप लोग मेरे साथ सीखेंगे? नहीं बेटा, 336 नहीं करना है, माइनस का 24, सेम इसी का उल्टा। -336 नहीं करना है, इसी का उल्टा, जस्ट जितना 24 उतना माइनस। आइए, अगला डाटा मेरे आपको मैं जो दे रहा हूं वो है 60। इसका मतलब तमीज से सुन लेना, नहीं तो फेफड़े बाहर निकलेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। इसका मतलब है 60% डी है। इसका मतलब क्या है बेटा? 60% डी है। 60% डी है तो एल कितना हुआ? बताओ रे, कितना हुआ एल? बताओ बताओ बताओ। मजा आना चाहिए। जब यहां से निकलो तो बाबा क्या मजा आ गया। ये टेबल कंप्लीट करने में मजा आना चाहिए। बताओ, 60% डी है मतलब 40% एल है। अब आप सोचो, एक कंटेनर ये रहा। अब ढंग से सुन लियो, बावली पूछो। 60 मोलिक्यूल प्लस थीटा वाले हैं, 40 मोलिक्यूल माइनस थीटा वाले हैं। लाइट आएगी, आप बताओ, लाइट जब इस कंटेनर से पास होगी तो क्या होगा? लाइट जब इस कंटेनर से पास होगी तो क्या होगा? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये 40 मोलिक्यूल 40 माइनस 40 थीटा घुमाएगा, ये घुमाएगा प्लस के 60 थीटा। आप बताओ, क्या मैं कह सकता हूं नेट कितना आएगा इसका? बताओ, नेट कितना आएगा? नेट कितना आएगा? नेट, अबे तुमसे ये कौन पूछ रहा है? वो तो नेट कितना आएगा? क्या मैं कह सकता हूं ये -40, एक आदमी घुसा मारेगा ये माइनस वाला, तो ये राइट हार्ट से घुसा मारेगा, तो -40 जो है वो यहां के +40 को 0 कर देंगे। ये -40 और +40 मिलके नेट क्या आ जाएगा? 0। तो 80 जो है वो कचरा हो गया। 80% मोलिक्यूल जो है वो कचरा हो गए। क्यों सर 80% में? क्योंकि 40% डी है और 40% एल है, और जो यहां का 20 बचेगा, 20 वो आपका प्योर होगा। 20% आपका प्योर होगा। क्या इस बात से सहमत है? क्या इस बात से सहमत है कि यार अच्छा, क्या इस बात से सहमत है कि क्या लिखा है मैंने? +20 आएगा तुम्हारा, +20 साले गधे। हाँ, तो यही बात यहां लिखनी पड़ेगी कि ये क्या है सर? रेसमिक मिक्सचर मतलब कचरा। रेसमिक मिक्सचर का मतलब हुआ कचरा सेट कितना है, कचरा कितना है जिसकी वजह से लाइट घूम ही नहीं रही है, जिसका लाइट से कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब 80% कचरा है, 80% रेसमिक मिक्सचर है, 80% इनेंशियोमेरिक मिक्सचर है। अब इनेंशियोमेरिक मिक्सचर के बाद जो बचा हुआ है वो है इनेंशियोमेरिक एक्सेस।
80 के बाद कितना बचा? 20%। तो 20% आपका सैंपल प्योर है या इनएंशोमेरिक एक्सेस है। क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को मेरी बात समझ में आई? क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को मेरी बात समझ में आई कि भैया अच्छा, इसीलिए मैं लिख सकता हूं यहां पर कचरा 0% है, 0% है, 100% प्योर है, कचरा 0 होगा। कुल मिला के इन दोनों का सम 100 होगा। कुछ भी कर लो, जितना कचरा होगा उसके अलावा जो बचेगा वो सारा प्योर होगा। सहमत है? अब नेट प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो ज्यादा कौन है? ज्यादा कौन है सर? ये 60 है, ये 40 है, ज्यादा प्लस है, डी वाला है, मतलब प्लस आएगा। कितना आएगा? सिंपल यूनिटरी। अब यहां पर गधों की तरफ फॉर्मूला मत लगाना, डी माइनस एल अपन डी प्लस एल इंटू, रैपड़ मारूंगा उल्टे हाथ की, यही से चमाट लगाऊंगा। ध्यान से बताओ मुझे, आप सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ। जब 100% सैंपल प्योर है, 100% सैंपल प्योर है, तो 24 डिग्री का रोटेशन आता है। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ, 100% सैंपल प्योर है तो 24 डिग्री आता है। तो 20% सैंपल जब प्योर होगा तो कितना आएगा? 24/100 इंटू 70, 48, तो 4.8 डिग्री। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को मेरी बात समझ में आई? 4.8 समझ में आया? अगले विदिन 2 मिनट एक सवाल करोगे? करोगे? एक बच्चा अगर 50-50 हुआ तो आऊंगा, वो भी दूंगा तेरे को, ट्राई करोगे? यूनिटरी मेथड लगाने समझ में आया? कुछ भी हो सकता है, समझ में आया बेटा? एक सवाल अब आप ट्राई करोगे? थोड़ा सा टफ दूं कि आसान दूं? टफ दूं या इजी दूं? तुम जैसा बोलो। टफ दूं या इजी दूं? तुम बोलो, वो दूंगा। टफ दूं या इजी दूं? जल्दी बोलो। टफ दूं? टफ लेगा सीधा? आजा, आजा, चल ले, ले। बताओ। व्हाइट का मतलब वो डाटा मैं आपको दे रहा हूं, येलो मतलब सॉल्व कर रहा हूं। व्हाइट का मतलब है वो सब डाटा मैं आपको दे रहा हूं, और येलो मतलब सॉल्व कर रहे हैं। और मैं आपको जब दूंगा ना क्वेश्चन, मैं आपको दो पीडीएफ दूंगा। एक में केवल आंसर, केवल एक में एक डाटा दिया, बाकी सॉल्व करना है। एक में आंसर्स वाला। चलो वैसे 4 ही है, कर लोगे, छोड़ो। हाँ बताओ, बताओ। मतलब क्या हुआ? चौथे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि हम जब लाइट पास कराई तो नेट प्लस आ रहा है और 12 डिग्री का आ रहा है। अब आपको धुआं निकालना है। आपको 1, 2, 3, 4 चारों कॉलम का आंसर बताना है। बताइए। ये कह रहे हैं 50-50। एक नंबर के गधे हो, 50-50। अरे बेवकूफो, कम से कम सही तो कर लेते। 50-50, 50 प्लस 50 माइनस नेट 0, तो 0 आना चाहिए था ना। 12 कैसे आ गया? अरे गधो, समझ ही नहीं पाए। उल्टा चलो, उल्टा, उल्टा चलो, उल्टा। कैसे? 24 डिग्री आता है उल्टा। आपको डाटा दिया हुआ ना पहला वाला। 24 डिग्री आता है जब 100% प्योर हो। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ। 24 डिग्री आता है जब 100% प्योर हो। तो 12 डिग्री कब आएगा? 100/24 इंटू 12 दैट इक्वल टू 50% प्योर हो। तो क्या आपके पास चौथा कॉलम आ गया कि भैया प्योरिटी 50% सैंपल प्योर है। अच्छा, 50% प्योर है तो कौन सा है, डी है कि एल है? 50% जो सैंपल प्योर है वो डी है कि एल है? बताओ, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। 50% जो है वो डी है कि एल है? वेरी गुड। क्योंकि प्लस का आंसर आ रहा है, क्योंकि प्लस का आंसर आ रहा है, वो डी होगा। 100% डी होगा। अब ये 50% जो रेसमिक मिक्सचर है, 50% जो रेसमिक मिक्सचर है,
ये कचरा है। इस कचरे का मतलब क्या हुआ? क्या तुम में से कोई मुझे बताएगा इस 50% इम्प्योर का मतलब क्या हुआ? 50% रेसमिक मिक्सचर या 50% इनेशियो मिक्सचर या 50% कचरे का मतलब क्या होगा? कचरा क्यों हुआ होगा? कचरा क्यों हुआ? एल हो गया होगा, गधे हो एक नंबर के। एल क्यों होगा? ऐसे बोलो 50% कचरा है मतलब 25% डी है, 25% एल है, तभी तो दोनों मिलके जीरो हो गया होगा। 25 प्लस थीटा 25 माइनस थीटा नेट जीरो। मजा आया? कुछ समझ में आया? एल नहीं है 50, एल नहीं है 50 में जीरो। कचरे का मतलब क्या होता है? जीरो रोटेशन आ रहा है। रेस्टोरेंट मिक्सर में जीरो रोटेशन आ रहा है। जीरो क्यों आ रहा है? जीरो क्यों आ रहा है? 25 डी 25 एल। समझ में आया? अब जोड़ो 25 डी यहां 50 डी यहां, कितना हुआ? 75% डी है, 25% एल है। क्या क्लास में मौजूद सभी लोगों को क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया? मैं इसी क्वेश्चन को अगर आपको लैंग्वेज की फॉर्म में दूंगा तो भी कर लोगे? आपको मैंने लैंग्वेज की फॉर्म में भी क्वेश्चन दिए हैं, क्या आप लोग कर लोगे? जैसे ये सवाल है, कैसे करोगे? कर लोगे? आपको दिया हुआ प्योर का 21 डिग्री आ रहा है, मिक्सचर के बाद 12 आ रहा है, तो कैसे करोगे? 21 डिग्री आता है जब 100% प्योर है, तो 12 डिग्री कब आएगा? कितना सैंपल प्योर होगा? निकाल लोगे प्योरिटी, फिर डी और एल निकालना है। सेम इसी सवाल को घुमा के लैंग्वेज की फॉर्म में दे रखा है और कुछ नहीं। कर लोगे मेरे दोस्त? कर लोगे दोस्त? ये 4 कंप्लीट करिए, ऐसे कर। मजा आया? कुछ न्यूमेरिकल वाला पार्ट सीखा, कुछ ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट सीखा? क्या आज आपको मजा आया? आज आपको क्या, आपको 2 चीजें समझ में आई आज वाली क्लास से? आज वाली क्लास से 2 चीजें टेक अवे है। पहला तो है कॉस सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगला है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। समझ में आया बेटा? कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट और साथ ही साथ सेंटर ऑफ सिमेट्री। मजा आया? होमवर्क आपको स्लाइड में मिल जाएगा कि क्या होमवर्क है, लिख के दूंगा आपको होमवर्क। मजा आया? लव यू ऑल। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आपको जो क्वेश्चंस हैं ये सब कॉपी में कर रहे हैं। रोना मत, कहां कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं। जितना भी होमवर्क लिखूंगा वो सब कॉपी में। आज कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्टिव भी है तो कॉपी में करना है। आज जो जितना जितना नोट्स में दे रहा हूं वो सब आप लोगों को नोट्स में करना है। आई होप आपको फील आई हो। आज्ञा दीजिए, सिंपल मैथमेटिक्स से लगाना कोशिश करना। आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें। 4 लोगों की इज्जत हमेशा करें, माता पिता गुरु और गाय माता, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल। आलू आप सभी को बोरा भर के आलू। एक बच्चे ने सही लिखा था, कितने आलू? जितने वाइन ग्लास में पीओएस है। बताओ कितने कितने? बताओ रे। वाइन ग्लास में जितने पीओएस है उतने आलू। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो, मजा भी आया हो। सारा काम कॉपी में करना है, दैट्स इट। आलू जितना, डीपीपी नहीं करनी है। डीपीपी नहीं करनी, जब तक नहीं बोलूंगा डीपीपी मत करना।